हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम की। तो करना यह है कि अपने ब्राउज़र में MPBSE सर्च करें। जब आप MPBSE की वेबसाइट खोलेंगे तो इम्पोर्टेंट अलर्ट्स लिखे हुए हैं। इसमें 5वें नंबर पर लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक समस्त विषयों की अंक योजना। इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024-25 अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक। हाई स्कूल 9th 10th होती है, हायर सेकेंडरी 11th 12th। तो 9वीं से 12वीं तक की ये अंक योजना है। 133 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जो हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF शेयर कर रहे हैं। अपने कक्षा के अनुसार अपने सभी विषयों को, जो विषय आप पढ़ते हैं, यहाँ वे सारे विषय हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में चलते हैं। आप उनमें से 5 या 6 जो विषय पढ़ते हैं उन्हें ढूंढ के उनकी अंक योजना देखना है। सबसे पहले इन्होंने कक्षा 9 हिंदी की अंक योजना दी है। पूर्णांक 75 अंक का लिखित पेपर होगा, समय 3 घंटे का है। फिर अंकों का विभाजन है कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वीं में जितने विषय चलते हैं वे सारे विषय यहाँ दिए हुए हैं। आप इनमें से अपने विषय अपनी कक्षा के अनुसार देखकर उन्हें किस टॉपिक में से कितने प्रश्न के अंक आना है, किस तरह के प्रश्न आना है, ये सारी सूचनाएं यहाँ दी हुई हैं। हम डिटेल में एक कक्षा के एक पेपर के बारे में बात करते हैं। ये है इंग्लिश क्लास 10th 2024-25 के लिए मार्किंग स्कीम। सेक्शन ए रीडिंग स्किल का होता है और 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 1 एंड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे पहले और दूसरे क्वेश्चन में। 2 अनसीन पैसेजेस टू असेस कॉम्प्रिहेंशन। इसे पूछने का उद्देश्य है कि आपका बोध या समझ देखना है। इंटरप्रिटेशन, आप व्याख्या कैसी करते हैं। इन्फेरेंस, अर्थ कैसे निकालते हैं। वोकैबुलरी, शब्द ज्ञान कैसा है। द पैसेज में बी फैक्चुअल, जो पैसेज पूछे जाएंगे वे तथ्यात्मक हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, विवरणात्मक हो सकते हैं। लिटरेरी, साहित्यिक हो सकते हैं। और केस बेस्ड या किसी खास घटना पर, केस पर आधारित। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज। ये 4 अंक का पूछा जाता है। नोट मेकिंग में अंकों का बंटवारा होता है। फॉर करेक्ट टाइटल यू विल गेट 1 मार्क। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, उसका जो फॉर्मेट होता है उसका पालन करने पे 1 अंक। की ग्लॉसरी, यूज ऑफ एब्रीविएशंस, अगर आप एब्रीविएशन, ग्लॉसरी और की का उपयोग करते हैं तो 1 अंक है। और जो नोट्स बनाते हैं उनका 1 अंक है। ये इन 4 अंकों का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा लेटर राइटिंग का। ये भी 4 अंक का है। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर। आपको इस योग्य बनाना है कि आप लेटर के औपचारिक अनौपचारिक लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसे समझ पाएं। एंड टू अप्लाई देम एंड कंपोज ए लेटर, उन्हें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकें, कोई पत्र लिख सकें। दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग। आपको स्पष्ट लिखना है, सुसंबद्ध तरीके से लिखना है। इन विच द डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल आर अप्रोप्रिएट टू टास्क, पर्पस एंड ऑडियंस। आपकी भाषा शैली, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका विचारों का विकास बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो उस काम के लिए उचित है, उस उद्देश्य के लिए उचित है, उस ऑडियंस के लिए उचित है जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। फॉर करेक्ट फॉर्मेट 1 मार्क, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो 1 अंक मिलेगा। कंटेंट या बॉडी आपने ठीक लिखी है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति आपकी ठीक है तो 1 अंक। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन का होता है।
5 अंक होते हैं इसमें। राइटिंग एन ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ ए कोहेरेंट आर्गुमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस और क्वेश्चन। उद्देश्य ये है कि आपको कोई प्रश्न मिलने पे, कोई उत्प्रेरण मिलने पर आप उस तरह का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। एंड डेवलप रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप में अनुसंधान, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता आ सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकें, सुव्यवस्थित कर सकें। जो 5 नंबर हैं उनका बंटवारा होता है। लैंग्वेज का 1 अंक होता है, कंटेंट 2 अंक का होता है, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज आपकी भाषा कैसी है इस बात पे 1 अंक रहता है, कंटेंट विषय वस्तु कैसे आपने प्रस्तुत की है 2 अंक का होता है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति कैसी है, इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और कोहेरेंस, कोहेरेंस जुड़ाव, संबद्धता, जो आप लिख रहे हैं उसमें एक क्रमबद्धता होना चाहिए, 2 अंक की होती है। 6वां क्वेश्चन होता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, 3 अंक का होता है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन टू एनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल्स इन द गिवन पिक्चर्स। उद्देश्य ये है कि जो एक चित्र दिया जाएगा आप उसे व्यवस्थित तरीके से समझ सकें, विश्लेषण कर सकें। इट विल हेल्प रीइंफोर्स वोकैबुलरी, ये मदद करता है वोकैबुलरी रीइंफोर्समेंट में। सीक्वेंसिंग, एक क्रम आप बना पाते हैं। डिकोडिंग, अर्थ समझते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कंप्रीहेंशन, आप में रचनात्मक क्षमता विकसित होती है। कंप्रीहेंशन, बोध या समझ विकसित। लैंग्वेज का 1 अंक होता है, कंटेंट का 1 अंक होता है और एक्सप्रेशन का 1 अंक। सेक्शन सी ग्रामर 10 अंक की आती है पेपर में। क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल, मॉडल एंड डिटरमिनर्स। ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या आइटम्स हैं इन पे खाली स्थान भरवाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन डू डायरेक्टेड का होता है जिसमें वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, प्लॉट एटसेट्रा जो ग्रामर है वो पूछी जाती है। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का होता है, 39 मार्क्स का होता है। दिस सेक्शन विल हैव द वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें सब तरह के प्रश्न होते हैं ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे टू असेस कंप्रीहेंशन, ताकि पता चले कि आपका बोध या आपकी समझ कैसी है। एनालिसिस, आप में विश्लेषण की क्षमता कितनी है। इंटरप्रिटेशन, आप व्याख्या कैसे कर पाते हैं। एक्सट्रापोलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, और जो सूचना दी गई है उससे मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो जो समरी है इसकी वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अनसीन पैसेज से आएंगे, 5-5 अंक के होंगे। राइटिंग 16 अंक की है। सेक्शन बी 16 अंक का है जिसमें राइटिंग स्किल्स, तो नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन 4 नंबर का। लेटर राइटिंग जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर का। लॉन्ग कंपोजिशन, ऐसे आर्टिकल, पैराग्राफ, ये 5 अंक का होता है। और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 अंक का होता है। सेक्शन सी ग्रामर का होता है जिसमें 10 अंक होते हैं। 7वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आता है। 8वां डू डायरेक्टेड का, दोनों 5-5 अंक के होते हैं। सेक्शन डी 39 मार्क्स जो किताब के हैं, इनमें क्वेश्चन नंबर 9 टेक्सचुअल एमसीक्यूज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक आपको प्रेस्क्राइब्ड है उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, 4 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ए में एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर क्वेश्चन होंगे। इसी में बी सेक्शन होगा एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएट्री, कविता का एक स्टैंजा लिखेंगे, उस पर प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12 नंबर के, 2-2 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री से 4 नंबर के 2 छोटे छोटे से प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस किताब में से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। फर्स्ट फ्लाइट से एक बड़ा प्रश्न आएगा जिसमें अथवा लगा हुआ रहेगा, 3 अंक का।
क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री जो फर्स्ट फ्लाइट में कविताएं दी हैं उनमें से किसी एक कविता पे बड़ा प्रश्न आएगा 3 नंबर का। एंड क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फियर, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फियर है उसमें से एक लंबा प्रश्न आएगा। इस तरह से ये 75 मार्क्स हैं। क्वेश्चंस के बारे में एक नोट इन्होंने दिया है। 2 अनसीन पैसेज होंगे, इनमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे और टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, टोटल मार्क्स 10 होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में 5 पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। डू एज डायरेक्टेड भी 5 पूछे जाएंगे, 6 या 7 पेपर में आते हैं, उनमें से 5 करना होते हैं एक एक नंबर के, इस तरह 5 अंक। टेक्सचुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 आएंगे, एक एक नंबर के होंगे, तो 4 अंक दिलवाएंगे आपको। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 3 अंक का, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री भी 3 पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो 75 में से 30 अंक का हिस्सा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ABCD जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प चुनना होता है। बहुत आसानी से ये 30 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड लिमिट फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे उन्हें 30 शब्दों तक लिखना है। पेपर में ऐसे 10 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, यानी 20 अंक शॉर्ट आंसर टाइप के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 30 शब्दों में लिखना होते हैं, 10 पेपर में आते हैं, 2-2 अंक के होंगे और 20 अंक आपको दिलवाएंगे। शॉर्ट आंसर 75 वर्ड्स में लिखना होता है। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 75 वर्ड्स में लिखे जाना है और 3 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलेंगे, यानी कुल मिला के 12 अंक होंगे। लॉन्ग आंसर एनालिटिकल टाइप 120 वर्ड्स में लिखना होता है। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो 8 नंबर के होंगे। और लॉन्ग आंसर एनालिटिकल टाइप 130 to 150 वर्ड्स का ऐसा एक क्वेश्चन होता है, ऐसे वाला 5 अंक का होता है और आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से हर कक्षा के हर विषय की मार्किंग स्कीम दी हुई है। हम ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। कृपया 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों से इन्हें शेयर करें। एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।